दीजिए, एड्रेस देख लेता हूँ, फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या अजीब बात कर रही हैं आप? हाँ? भाई हो सकता है कोई मजाक किया हो, पता नहीं एसएमएस किस नंबर से आया हो। जो भी हो, पर हमें इतने जल्दी में हर किसी को इस बात की खबर नहीं देनी चाहिए। आंटी, मेरे ख्याल से अभी आप मोबाइल अपने पास रखिए और इतनी जल्दबाजी में इस खबर को लीक नहीं होने देना है। अब ये क्या नाटक शुरू हो गया? आप समझाइए ना सासू माँ। राजन जी, ईशा ठीक कह रही है। रमा ने जो एड्रेस दिया है वहां बिना किसी सावधानी और तैयारी के जाना मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं होगा। तन्मय साहब, इसलिए तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। क्यों सासू माँ, आप क्या सोच रही हैं? कुछ भी हो, मुझे बस मेरा रमा चाहिए। लेकिन सासू माँ, यहाँ खड़े रहकर बातें करने से ससुर जी नहीं मिल जाएंगे। क्यों सागर, तुम क्या बोलते हो? जीजू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं, लेकिन मेरे ख्याल से ईशा कुछ गलत नहीं कह रही। गलत नहीं कह रही है तो क्या हुआ? वैसे आप लोगों के एसएमएस पढ़ते रहने से ससुर जी नहीं छूट जाएंगे। भाई हमें पुलिस को इन्वॉल्व तो करना ही होगा ना। लेकिन राजन बाबू, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सोचना चाहिए। इतने जल्दी पुलिस को बुलाना ठीक नहीं है। आप दोनों बाप बेटी पुलिस के नाम से इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि पुलिस पहले ही आप दोनों पर शक कर चुकी है। और आप लोग को डर है कि कहीं आपका पोल ना खुल जाए। मुझे तो लगता है कि आप लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हम छिपाना नहीं चाह रहे राजन जी, बल्कि छिपी हुई चीज को बाहर लाना चाह रहे हैं। अब क्योंकि पुलिस हम पे पहले ही शक कर चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। बदनाम तो हम पहले ही हो चुके हैं, इसलिए अब जो भी कदम उठाना है आंटी खुद उठाएंगी। अरे वाह, ऐसे कैसे उठाएगी? क्यों, मैं मर गया हूं क्या? वैसे भी मेरे रहते हुए सासू माँ तकलीफ क्यों करेंगी? आंटी, अब क्या करना है आप खुद तय कीजिए। हमें से कौन आस्तीन का सांप है किसे पता। हमारी कोई भी छोटी से छोटी गलती रमा अंकल की जान भी ले सकती है। आप इन सब की बातों में आकर ससुर जी को मरवा देंगे और कुछ नहीं। आज बड़े हितैषी हो गए हैं ये लोग। जो जी माए वो कीजिए आप। मम्मा, हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। आंटी, हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। राजन, रमाकांत जी को अगर पता चल गया कि राजन ने उन्हें किडनैप करवाया था तो क्या होगा? हे भगवान, मैं क्या करूं? कहें हम किसको सुनाएं। की कोशिश करो। इस वक्त सिर्फ हम रो रहे हैं। तुम फोन करोगी तो नंदिनी को पता चल जाएगा और फिर उस घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा। तेरे पापा के आने की खुशी कम से कम एक घर तो मनाए। ठीक है, पापा से मैं पूछूंगी कि दूसरे दर्जे की बीवी हो सकती है, लेकिन क्या दूसरे दर्जे की बेटी भी होती है? तू जा सो जा।
मम्मा, पापा को किसने किडनैप किया था? दामाद है मेरा। अरे पलकों पे बिठा के रखा था। अपनी बेटी का हाथ थमाने से पहले तेरे पांव पूजाऊं मैं। और तू पापा? शट अप! इस ज़बान से मुझे पापा मत कह दो। सासू माँ, आप समझाते क्यों नहीं पापा को? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? सच कहा तूने, सच कहा। कोई भी दामाद अपने ससुर के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। तेरे आदमियों ने जो मुझे टॉर्चर किया है ना, उसके बदले में तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूं ना, तो भी कम है। लेकिन पांव पूजा हूं तेरा, तेरी जैसी नीचता पे उतर ही नहीं सकता मैं। पापा, आप क्यों नहीं समझते? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है? क्या बोल रहे हैं? गलतफहमी हुई है? आप समझने की कोशिश कीजिए। आप सारी जिंदगी सांप को दूध पिलाता रहा है? जी में आता तुझे फांसी दे दूं। अरे बच्चे की तरह पाला तुझे, सारी जिंदगी बेटे की तरह पालता रहा। पुलिस को देते हुए शर्म आएगी मुझे। एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरी गनीमत इसी में है कि चुपचाप यहां से चला जा, और आइंदा अपनी एक गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। सासू माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे हमारे खिलाफ पापा को किसी ने भड़काया है। बकवास! और निकल जा मेरे घर से, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन का पति है। ठीक है, जाता हूं। तुम सबकी मती मारी गई है, पछताओगे एक दिन। और हाँ, आप भी पछताओगे। तू जाता है या पुलिस को बुलाऊं मैं? जाता हूं। लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। बाहर वालों को घर में बैठा और मुझे बाहर निकाल। पछताओगे आप। कहे हम किसको सुनाएं। हमने खामोखा तन्मय भाई साहब पे शक किया। राजन के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ पापा, जीजू पर मैंने पहले कभी शक नहीं किया, लेकिन मम्मा ने मुझे कुछ बातें बार बार बोली तो मुझे उन पर शक हो गया। तन्मय भाई साहब, मैंने आपसे बहुत मिसबिहेव किया है। मैं माफी मांगती हूँ उसके लिए। नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी जगह अगर कोई और भी होता तो ऐसे ही शक करता। मुश्किल तो यह है कि आज के इस दौर में किस किस पे शक करें, किस पे ना करें, ये समझना बड़ा मुश्किल है। आप ठीक कह रहे हैं तन्मय। राजन ने जो कुछ भी किया, उसे देखने के बाद इंसान अपने बच्चों पर भी भरोसा नहीं करेगा। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? हाँ, अगर ऐसी बात होती तो जो एड्रेस आपने आंटी को एसएमएस किया था, वो आंटी मुझे कभी नहीं देती। उनको तो मुझ पर पहले से ही शक था, फिर भी उन्होंने मुझे वो एड्रेस दिया। बल्कि मैंने उनसे कहा कि आपको लेने के लिए मैं अकेले जाऊंगी, यहाँ तक कि सागर भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तब भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस युग में कोई भरोसे के लायक नहीं होता? आप जैसे बच्चों को देखकर हमें गर्व होता है, और आप मेरे दोस्त तन्मय की बेटी हैं, इसलिए ये गर्व दुगना हो गया। रमा, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? बहुत जल्दी नेहा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस आ रही है। उसका फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ का कोर्स खत्म हो रहा है। तुमने तो राजन को घर से निकाल दिया है, पर क्या नेहा भी राजन को अपने दिल से निकाल पाएगी? हम नेहा को समझाएंगे और उससे कहेंगे राजन अपराधी हो गया है। और वैसे भी ऐसे कामों के पीछे किसी एक आदमी का हाथ नहीं होता, पूरा गिरोह होता है, और राजन किसी ऐसे गिरोह का एक सदस्य है। माना नेहा हमारी बेटी है, पर वो राजन की पत्नी भी तो है। उसने अगर
राजन को छोड़ने से फिर भी इनकार कर दिया तो नेहा को भी ये घर छोड़ना पड़ेगा। हेलो मम्मा, मैं नेहा। कैसी हैं आप? नेहा, बेटी कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। कब आ रही हो? मम्मा, मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। 3 दिन के बाद इंडिया आ रही हूँ। यहाँ कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी बाकी है, बस वो कंप्लीट हो जाए तो इंडिया आ जाऊँ। अच्छा मम्मा, राजन कहाँ है? बहुत दिनों से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन उससे बात ही नहीं हो पा रही। राजन, वो बेटा मुझे तो। हेलो नेहा। पापा, आप तो टूर पे गए थे ना, इतनी जल्दी वापस? तुम घर आ जाओ, फिर बैठ के बात करते हैं। बाय। पापा, हेलो हेलो। ऐसा क्यों बोला? हद हो गई। ये फ्लाइट तो कब की आ चुकी होगी। नेहा अभी तक क्यों नहीं आई? एयरपोर्ट वाली रोड मालूम है ना, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अरे जाम लगा रहता है वहां पे, पता है ना? पता है। पता है तो इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? कमाल करती हो। हमारी बेटी नेहा आ रही है, मैं बेचैन नहीं हूं तो क्या? सिर्फ तुम्हारी बेटी है ना, मेरी तो कुछ लगती नहीं है। ओहो, तुम फिर बहस करने लगी। माना हमारी बेटी है, लेकिन मैं सागर का सोच सोच के परेशान हो रहा। ये सागर ने फोन क्यों नहीं किया? लगता है नेहा आ गई। मम्मा, मेरी बेटी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। पापा, कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? हम तो अरे बेटा, हम एकदम ठीक हैं। पर ये क्या, तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो? अरे एक चिड़िया के जितना मांस भी नहीं है तुम्हारे ऊपर। मामा, आपको तो मैं हमेशा दुबली पतली नजर आती हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं खा पी के इतनी मोटी हो जाऊं ताकि राजन मुझे छोड़ के किसी और के पीछे भागने लगे। राजन कहाँ है? मामा? राजन! राजन! पापा, राजन कहाँ है? अरे तन्मय भाई साहब, आओ। तन्मय, मेरी बेटी नेहा। कैसे हो बेटा? फाइन। नेहा, मेरे दोस्त हैं तन्मय, लंदन से आए हैं। ईशा कहाँ है? वो अंकल, मैं आपको जानती हूँ। आप राइटर है ना, राइट? लगता है रमा ने तुम्हें मेरे बारे में सब बता दिया। मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। आपको भी जानती हूँ, आपकी बेटी को भी जानती हूँ। लेकिन आपकी बेटी कहाँ है? कहीं बाहर गई है क्या? कोई बात नहीं, जब वापस आएगी तब बात कर लूंगी।
मम्मा, आपने बताया नहीं कि राजन कहाँ है? और राजन ये घर छोड़कर चला गया। राजन ये घर छोड़कर चला गया? लेकिन क्यों पापा? हाँ? मम्मा, सागर, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? राजन ये घर छोड़कर क्यों चला गया पापा? बताइए। अभी तुम बहुत थकी हुई हो, अभी तुम फ्रेश हो लो, हम बाद में बैठकर ही बात करते हैं। सागर, सामने से हट जाओ। दीदी, मैंने कहा सामने से हट जाओ, जाओ। पापा, राजन क्यों चला गया? बताइए। देखो नेहा, ये सवाल मुझसे मत करो, ये सवाल अपनी मम्मी से करो। क्यों? आप इस घर में नहीं रहते क्या? हाँ? बताइए। नेहा, तुम बहुत दूर से ट्रेवल करके आ रही हो, थक गई होगी। जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, फिर बाद में बात करेंगे। पापा, मैं बातें नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ राजन के बारे में पूछ रही हूँ। नेहा बेटा, पहले फ्रेश हो लो, बाद में मैं तुम्हें सब बताऊंगी। मामा, राजन मेरा पति है और इस वक्त मेरे फ्रेश होने से ज्यादा जानना ये जरूरी है कि राजन कहाँ है और वो ये घर छोड़कर क्यों चला गया। मामा प्लीज, प्लीज बताइए ना, राजन ये घर छोड़कर क्यों चला गया? प्लीज मामा, प्लीज। तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे पापा किसी टूर पे नहीं गए थे, हमने तुमसे झूठ बोला था। उनको किडनैप कराया गया था और वो किडनैप कराया था तुम्हारे पति राजन ने। राजन? हाँ दीदी, और उन्होंने हमसे फिरौती में 2 करोड़ की मांग की थी। इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया तेरे पापा को कि कोई अपने दुश्मन को भी नहीं करेगा। हम लोग रात दिन रोते रहे, रात दिन, पर राजन को हम पर दया नहीं आई। उसे तो बस अपनी फिरौती की पड़ी हुई थी। दीदी, जब हम फिरौती की रकम का इंतजाम नहीं कर पाए तो वो हमारे इस घर को बेचने पर तुल गए। नहीं, मेरा राजन ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं मानती। आप सब झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ था कि राजन इतनी ओछी हरकत कर सकता है। इसीलिए मैंने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना राजन ने जो नीच हरकत की है ना, उसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी छोटी पड़ जाए, समझे? जाए कहाँ
मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। अब बस भी कर। दीदी आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है? अब दीदी अब आपसे ना करूं तो किससे करूं अपने दिल की बातें? एक काम कर, अब तू जाके सो जा। बहुत रात हो गई ना, कल सुबह बात करेंगे। दीदी तू जा ना प्लीज। सुनो, कल सुबह बात करेंगे। गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। इस घर में मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। अरे दीदी कहाँ थी अभी तक आप? क्यों, अब तू भी मेरा हिसाब रखने लगा है? कैसा हिसाब? यही कि मैं कहाँ जाती हूँ, कब आती हूँ, किससे मिलती हूँ, क्या बातें कर रही हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भाई हूँ आपका, इतना पूछने का हक नहीं है क्या मेरा? नहीं सागर, तुम्हारा हक बनता है। तुम्हारा क्या, घर के सारे लोगों का हक बनता है। और सभी लोग अपना हक जताते भी हैं। बस हक जताते जताते मुझे दबा दिया है। दीदी आप मेरी बात का बुरा मान गए क्या? नहीं सागर, मैं भला क्यों तुम्हारी बातों का बुरा मानूंगी? देखो, तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे पति को लॉकअप में डाल दिया। मैंने बुरा माना? नहीं माना। क्यों? बुरा मानने का मुझे हक है ही नहीं ना। दीदी मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, क्या मतलब है, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए प्लीज अब मुझे ये मतलब मत सिखाओ। थक चुकी हूं मैं, जाने दो मुझे। नेहा, कहाँ थी रात भर? ये घर है, सराय नहीं है कि जिसकी जब मर्जी आए और जब मर्जी हो चला जाए। सराय तो आपने बना ही रखा है, वरना आप बाहरी लोगों को यहाँ क्यों रखते? मामा, आपने मान लिया होगा, लेकिन मैं राजन से अलग नहीं। मैं हर कदम पर उसके साथ हूँ। मामा, आज आपकी दुश्मनी की वजह से मेरा राजन चोर बदमाशों की तरह पुलिस लॉकअप में बंद है, लेकिन आपकी दुश्मनी की सजा उसे क्यों मिले? मेरी दुश्मनी? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आपकी दुश्मन देवयानी वर्मा एक लड़की के थ्रू आपसे बदला ले रही है। लड़की के थ्रू? हाँ मामा, लेकिन इसका खामियाजा राजन के भुगते। उसे फंसाया जा रहा है और आप लोगों ने उसे गुनहगार बताकर पुलिस के हवाले कर दिया। मामा, ये सारी साजिश देवयानी के कहने पर उस लड़की ने रची है। आप जानना चाहती हैं वो लड़की कौन है? कौन है वो लड़की? हाँ, आई थी, पूछताछ कर रही थी, लेकिन मैंने भी ऐसा जवाब दे दिया कि कई दिनों तक सोचती रह जाएगी। बड़ी तनी हुई आई थी। ये तो नहीं पता चल पाया कि उसकी राजन से क्या दुश्मनी है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर समझ में आई कि वो राजन से किसी गहरे रिश्ते का ढोंग जरूर कर रही है। दीदी क्या नाम बताया आपने उसका? काम्या। काम्या? मामा, आपको याद है जब दुर्गा उस दिन हमारे घर आया था ये बताने के लिए कि जीजू शहर से बाहर गए हुए हैं, उस दिन इसी लड़के का फोन उसके पास आया था। मुझे लगता है कि वो लड़की राजन को बहुत पहले से जानती है। पता नहीं मामा, लेकिन वो लड़की देवयानी के इशारों पे काम करती है। लेकिन दीदी ये काम्या है कौन? उसके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो देवयानी की सेक्रेटरी है। इसके अलावा वो कौन है वो मैं नहीं जानती। तो राजन से क्यों नहीं पूछती हो कि वो लड़की है कौन? मामा, राजन अगर उस लड़की के बारे में इतना कुछ जानता होता
तो वो इस केस में फंसता ही क्यों? ये भी तो हो सकता है कि इस पूरे केस में लड़की राजन से मिली हुई हो और तुम्हें गुमराह करने के लिए उसने देवयानी का नाम लिया हो। मामा ठीक ही कह रही दीदी, क्योंकि लगता है ये काम्या जीजू और दुर्गा को पहले से जानती है। उस दिन दुर्गा से फोन पर हुई बात से ऐसा ही लग रहा था, क्यों मम्मा? हाँ, मैं जो कहूंगी उस बात पर आप लोगों को यकीन कैसे होगा? मैं कह रही हूं कि ये सारी साजिश देवयानी की है और काम्या उसके लिए काम कर रही है। लेकिन नहीं, आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि पहले से ही तय करके रखा है कि राजन को हर हाल में सजा दिला के रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए सौतन की करतूतों पर पर्दा क्यों ना डालना पड़े। आखिर राजन आपका लगता ही क्या है? क्या रिश्ता है उसका आपके साथ? तो फिर राजन से जाकर क्यों नहीं पूछती हो कि उसका उस लड़की से क्या रिश्ता है? आप इतनी अपसेट क्यों? कुछ नहीं। दीदी, जीजू के पेट में बहुत दर्द है क्या? नहीं। फिर आप इतनी अपसेट क्यों? कुछ नहीं। फिर आपको क्यों बुलाया था? उसने मुझे नहीं बुलाया था। लेकिन दुर्गा तो कह रहा था कि उनके पेट में दर्द है और आपको अर्जेंट बुलाया है। झूठ कहा था उसने। क्या? फिर जीजू ने आपसे कुछ नहीं कहा? बस इतना ही कहा कि उसने मुझे नहीं बुलाया। और दुर्गा? वो तो पुलिस हिरासत में है। लेकिन ये कैसे हो सकता है दीदी? वो तो घर आया था ना? हाँ, लेकिन वो अभी भी पुलिस हिरासत में ही है। दीदी, ये कैसे हो सकता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तुझे समझने के लिए कह कौन रहा है? जाना जाकर अपना काम कर। दीदी, हम लोगों ने आपको कितना समझाया था कि आप दुर्गा के साथ मत जाओ। सबने आपको कितना रोका था, लेकिन फिर भी आप चली गई। और वहां जाकर क्या हुआ देख लिया आपने? आप इसी तरह किसी की भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लाकर कहीं चली जाएंगी और कल को अगर आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर कुछ हो भी गया ना तो मुझे ढूंढने मत आना। चले मुझसे हमदर्दी जताने। अपनी बहन से उसके भाई को हमदर्दी नहीं होगी क्या? दीदी, मैं तो सिर्फ आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे चारों ओर साजिशों का जाल बिछा हुआ है और इस समय हमें किसी भी आदमी पर विश्वास नहीं करना है। दुर्गा का इस तरह घर में आना, झूठ बोलकर आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाना, इसके पीछे उसका क्या मंसूबा था? कैसे वो लॉकअप से बाहर आया? मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है। मुझे तो किसी साजिश की बू आ रही है। तो तुम लोग मान क्यों नहीं लेते कि राजन साजिश का शिकार है, या फिर तुम लोगों ने उसे जीते जी मार डालने की कसम खा रखी है? इस साजिश के पीछे जो कोई भी होगा, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, हर हाल में नहीं छोड़ूंगी। मामा 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 मामा, रोहन ना मेरे बालों पर एकदम
क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं आप? आपको कोई तकलीफ? तकलीफ है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। सागर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना मतलब के सवाल जवाब मत किया करो, लेकिन तुम हो कि कुत्ते की दुम की तरह सीधे नहीं रह सकते। जब देखो तब एक ही बात। मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुम इतना चिढ़ गई? तुम मुझे डिस्टर्ब लग रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया। तुम्हारी बातें मेरी अच्छी तरह से समझ में आती हैं। बेवकूफ नहीं हूं मैं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी नींद के बारे में पूछ रहा था और तुमने मेरे सवाल के बदले में मुझसे ही सवाल कर दिया। सागर, ये जरूरी तो नहीं कि हम दोनों जब भी मिले बस एक दूसरे से सवाल करें। आखिर तुम्हें मुझसे सवाल करके मिलता क्या है? ठीक है ईशा, अब 3 दिन तक मैं तुमसे सवाल तो क्या, तुमसे बात भी नहीं करूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि इन 3 दिनों के बाद जब शेखर तुम्हें मना कर देगा तब तुम क्या करोगी? बोलो ईशा, उसके बाद तुम कहां जाओगी? ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा की ये खजाने तुझे मुमकिन खराबों में मिले। हाँ ईशा, मेरा दर तुम्हारे लिए हमेशा से खुला हुआ और हमेशा खुला रहेगा। ईशा, शेखर के मना करने के बाद तुम मेरे पास आ जाओगी ना? बेवकूफ हो तुम। कौन, मैं? हाँ तुम। हालांकि 3 दिन वाली बात जानने के बाद तुम्हें लगा होगा कि तुम्हें अपनी बात मनवाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, और कहीं ना कहीं तुम्हें यकीन भी हो गया होगा कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। लेकिन सागर, तुम अभी भी वहम में जी रहे हो। अभी तुम्हारे अंदर की जिद बोल रही है ईशा, लेकिन इन 3 दिनों के बाद तुम्हारी जिद तुमसे मुंह चुराने लगेगी। उस समय तुम खुद को खड़ा रखने के लिए एक नई जमीन की तलाश करोगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि वहम में मैं नहीं, तुम जी रही हो। सागर, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दिए का तेल जल जाने के बाद बाती भी जल जाया करती है। अगर 3 दिनों बाद शेखर मुझे नहीं मिला तो ये बात तो तय है कि मेरी अर्थी को कांधा देने वो जरूर आएगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम इस जन्म में क्या, आने वाले 7 जन्मों में भी मुझे नहीं पाओगे। लेकिन तुम शायद जानती नहीं, अगर तुम्हारी चिट्ठी मैंने पुलिस को दे दी तो तुम अंदर हो जाओगी। आप कौन? रिश्ते में तो मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ। जी? तुम सागर हो ना? जी, लेकिन आप? तुम्हारी शक्ल रमा से बहुत मिलती जुलती है। मैंने पूछा आप कौन है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ। देवयानी वर्मा नाम है मेरा। तुम शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। ये नाम तो मैं पहले कई बार सुन चुका हूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यहां क्यों आई हैं?
कितने अफसोस की बात है। पता नहीं नंदिनी ने तुम्हें क्या पढ़ाया लिखाया, कैसे परवरिश की, जो आज एक बेटा अपनी माँ से पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। देखिए, आप मेरी परवरिश और पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों, तुम्हारी बेइज्जती होती है? नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से करवाई है, समझिए आप। वो तो समझ गई, लेकिन किसी से बात करने का ढंग नहीं सिखा। क्या मतलब? मतलब तमीज। देखिए, आप मुझे तमीज मत सिखाइए, समझिए आप। माँ का फर्ज होता है बच्चों को संस्कार देना। आप मेरी माँ नहीं हैं। पर मैं तुम्हारी माँ लगती तो हूँ। लगने से क्या होता है? मैं नहीं मानता ये सब। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? रिश्ता रिश्ता होता है। मैं नहीं मानता ऐसे रिश्ते को। पर मैं मानती हूँ। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? क्यों गई थी मेरे पति से मिलने? पति? तुम्हारा पति? तुम्हारा वहम है कि वो तुम्हारा पति है। तुम्हारे पापा को मारने वाला था ना वो। मैंने कहा ना कि मम्मा घर में नहीं है। कहाँ गई है? मंदिर गई है। मंदिर? मंदिर क्या करने गई? मंदिर कोई क्या करने जाता है? पूजा करने? हाँ, पूजा करने गई है। आज सोमवार है और मम्मा हर सोमवार को शंकर जी की पूजा करती हैं। अब तो आपको तसल्ली मिल गई कि मम्मा घर में नहीं है। पापा तो होंगे। हाँ, ठीक है, उन्हें बुला दो। लेकिन आपको उनसे काम क्या है, ये तो बताइए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब बच्चों को नहीं दिए जाते। जाओ, जाकर अपने पापा से कहो देवयानी वर्मा आई है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बच्चा नहीं हूं और आप मुझे बार बार बच्चा बच्चा मत कहिए। बच्चे चाहे बूढ़े भी हो जाएं, पर माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं। आप जबरदस्ती मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। कोई जबरदस्ती किसी की माँ नहीं बन सकता सागर। माँ बनने के लिए बच्चे के पिता की पत्नी होना बहुत जरूरी होता है। दुनिया में ऐसे कई बच्चे हुए हैं जिनकी एक के अलावा कई माताएं थी। भगवान राम को ही ले लो, उनकी 3 माताएं थी। कौशल्या के अलावा सुमित्रा और कैकेयी। भगवान किशन को ले लो, उनकी भी 2 माताएं थी, देवकी और यशोदा। मैं तुम्हारी मां लगती हूं बेटा, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? मेरे लिए तुम उतने ही प्यारे हो जितने नंदिनी के। जाओ, अपने पापा को भेज दो। पापा अभी बिजी हैं। आप काम बताइए ना। उनसे जाकर कहो देवयानी वर्मा मिलने आई है। पापा, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? वो बाहर हैं। कौन है? देवयानी वर्मा। पापा, खून। ये देवयानी यहाँ क्या करने आई है? पापा, पापा क्या करना है उनका? मेरा मतलब देवयानी वर्मा का। उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। लेकिन पापा, मैं झूठ कैसे बोल दूं? जितना कहा है उतना करो, जाओ। पापा, मैं तो उनसे बोल चुका हूं कि आप घर पे ही हैं। क्या?
क्यों कह दिया? पापा आप घर में हैं तो और क्या बोलता। अक्ल नाम की चीज नहीं है तुम्हें, जो मन में आए बक देते हो। बिना सोचे समझे कुछ भी कहने की क्या जरूरत है तुम्हें? पापा इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? उन्होंने पूछा आप घर में हैं तो मैंने कह दिया हाँ। अभी कहाँ है वो हॉल में है। तुम भी ना, तुम्हें पता है ना मैं दाढ़ी बना रहा हूं। ठीक है, मैं जाके उनसे बोल देता हूँ कि आप दाढ़ी बना रहे हैं, वो वेट कर लेंगी। रुको, कहाँ जा रहे हो? उनको बताने कि आप दाढ़ी बना रहे हैं। जाके अपनी मम्मी को भेजो, वही पूछ लेंगी क्या काम है। लेकिन पापा मम्मा घर पे नहीं है अभी। कहाँ गई है वो? मंदिर। मंदिर? क्यों? पापा पूजा करने, और क्या करने। आज कैसी पूजा है? पापा आज सोमवार है और मम्मा सोमवार को आपके लिए शंकर भगवान की पूजा करती हैं। पापा क्या करना उनका, वो कब से वेट कर रही हैं आपका। क्या करूं मैं? जाए कहाँ जाए कहाँ देवयानी, अब ये हक भी मुझसे छीनना चाहते हो रमा? देवयानी क्यों आई हो यहां पर? रमा, लड़की को ही तो अपना घर छोड़ के ससुराल आना पड़ता है ना। देवयानी तुम पागल हो गई क्या? क्या जरूरत थी तुम्हें यहां आने की? रमा तो बेटा, जब माँ बाप बातें करते हो तब बच्चों को बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे थे तुम? मैं पागल हो गई हूं ना? हाँ, मैं पागल हो गई हूं रमा, पागल हो गई हूं। इसीलिए यहां आने की जरूरत पड़ी। और क्या करती? तुम तो हमें भूल ही गए, हमारी खबर भी नहीं ली, ये भी नहीं सोचा कि हम किस हाल में। ओहो देवयानी, ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो तुम्हें यहां आना पड़ा? तुम्हें तो ये भी याद नहीं रमा कि तुम्हारी अपनी एक बेटी भी है और उसका भी हक बनता है तुमसे मिलने का। इसीलिए चली आई मेरी जिंदगी में आग लगाने। आग लगाने के लिए नहीं रमा, मेरी अपनी जिंदगी में आग लगी हुई है और उसी आग को बुझाने के लिए मैं तुमसे गुहार करने आई हूँ, जिसकी चिंगारी तुम्हारी इसी घर से गई है, जिसमें मैं और मेरी बेटी चल रहे हैं रमा, मैं और मेरी बेटी चल रहे हैं।
नहीं रमा, नहीं, देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ रमा, मत छोड़ो। याद आया? सागर, क्या हुआ दीदी? नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ, इसलिए आराम से ये किताब पढ़ लिया। क्या मतलब? बहुत माँ वाला बनता है ना, बात बात पर मम्मा मम्मा करता है। और एक औरत तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी माँ की बेइज्जती करके चली गई और तुमने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। अरे पापा की आंखों पर तो देवयानी वर्मा ने पट्टी बांध रखी है, लेकिन तुम्हारी आंखें तो खुली थी ना। तुमने माँ को बेइज्जत होते हुए कैसे देख लिया? मैं क्या करता दीदी, पापा और उन्होंने मुझे वहां से भेज दिया और कहा कि बच्चों को माँ बाप की बातें नहीं सुननी चाहिए। और तुम बच्चा बनकर वहां से चले गए। आखिर कब तक बच्चा बना रहना चाहते हो सागर? अपने आप को कभी आईने में देखा है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं उनकी बात को मना भी तो नहीं कर सकता था दीदी। सागर, अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। कोई दूसरी औरत तुम्हारे पापा के सामने खुद को तुम्हारी माँ कहती है और तुम वो सुनकर वहां से चुपचाप चले गए। तुम्हारे खून में आग नहीं लगी? अरे तुम्हारी माँ को तुम्हारे सामने किसी औरत ने इतनी बड़ी गाली दे दी और तुमने चुपचाप बर्दाश्त कैसे कर लिया? मैं क्या करता दीदी, पापा भी वहीं पर थे। पापा किसी और औरत के साथ मिलकर हमारी माँ की बेइज्जती करे तो तू क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा तू? लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था दीदी। वाह, बेटा हो तो ऐसा। जिस औरत ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उसकी बेइज्जती तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। उस 2 कौड़ी की औरत के लिए पापा ने मम्मा पर हाथ उठाया और तुम कह रहे हो कि वहां कुछ भी नहीं हो। दीदी, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैं वहां पर नहीं था। घर में ही था ना, तो देवयानी वर्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता? क्या तेरी समझ में ये नहीं आया कि वो औरत इस घर में क्यों आई है? और अगर आई है तो मम्मा के साथ कोई ना कोई पंगा तो जरूर होगा। उन्होंने तुझे वहां से जाने के लिए कहा और तू वहां से चला गया, अपने रूम में जाकर सो गया। एक बार भी आकर ये नहीं देख सकता था कि वहां क्या हो रहा है। उधर देवयानी वर्मा के हाथों मम्मा की बेइज्जती हो रही थी और उधर तू अपनी रूम में सो रहा था। अगर तू अपनी मम्मा का सच्चा बेटा होता ना, तो उस औरत को चीर कर रख देता। दीदी, आप भी तो बेटी है ना, तो फिर आप ही ऐसा क्यों नहीं कर देती? यही तो अफसोस है, उस वक्त मैं वहां नहीं थी। सागर, तू कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा मेरे भाई? तू अब बड़ा हो गया है, कल तुझे ही अपने कंधों पर इस घर की जिम्मेदारी उठानी है। पापा का क्या है, उन्हें इस घर की जिम्मेदारी से क्या लेना देना? जब जी में आएगा देवयानी वर्मा के घर पर चले जाएंगे। दीदी, मेरे 2 हिस्से कर दो, एक अपने लिए रख लो और एक देवयानी के लिए छोड़ दो। मैंने रमा के किसी हिस्से से शादी नहीं की थी, मुझे पूरा का पूरा रमा चाहिए, वरना जान ले लो मेरी जान। देखो नंदनी, मुझे मजबूर मत करो, वरना मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। रमा, अब तुम्हें ये तकलीफ नहीं उठानी चाहिए।
अंकल कहाँ से आ रहे हैं आप? बाहर से। ईशा कहाँ मिल गई आपको? आप ईशा को ढूंढने गए थे क्या? सागर, मैं बहुत थक गया हूं, तुमसे बाद में बात करूंगा। अंकल क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्यों? बस ऐसे ही कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। अंकल आप घर में नहीं थे और यहाँ पर हंगामा खड़ा हो गया था। कैसा हंगामा? हम सब दिन भर उसी में ही परेशान थे। पूरा घर डिस्टर्ब हो गया था। अगर आप होते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन सागर, हुआ क्या? अंकल आज वो देवयानी वर्मा यहाँ आ गई थी। देवयानी यहाँ आई थी? इस घर में? मम्मी उस समय घर में नहीं थी और वो पापा से बात करने लगी। इस बीच मामा घर पे आ गई। फिर क्या हुआ? दोनों आपस में लड़ने लगी। किस बात पर? इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि जब एक आदमी की दो बीवियां इकट्ठी हो जाएं तो किस बात पर लड़ेंगी। रमा ने उन दोनों को समझाया नहीं क्या? दोनों पापा की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। पूरे घर का माहौल खराब हो गया था। मम्मा तब से रो रही है। अंकल अगर आप होते तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। सागर, अब तो जो होना था बेटा हो गया। हाँ अंकल, लेकिन आगे कुछ ना हो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप प्लीज मम्मा और पापा को समझाइए और पापा से कहिए कि वो देवयानी वर्मा को कहें कि यहां ना आए। नहीं तो खामखा मम्मी को टेंशन होगी और लड़ाई बढ़ेगी। मैं तो बेटा हूं, मैं तो मम्मा और पापा को समझा नहीं सकता। लेकिन देवयानी वर्मा को समझाऊंगा जरूर। वो देवयानी और शेखर ने जैसे मिलकर इस घर को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। ईशा, तुम जाने क्यों लगी? तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई क्या? लेकिन मैं क्या करूं? तुम जिन लोगों को इतना अच्छा समझती हो वो लोग मेरे परिवार के बारे में इतना बुरा सोचते हैं। अब मैं उन लोगों की तारीफ तो नहीं कर सकता ना। तुमसे तारीफ करने के लिए किसने कहा है? तो उनकी बुराई सुनने में क्या तुम्हें कोई परहेज है? सागर, तुम जिसकी चाहो उसकी आराम से बैठकर बुराई करो, लेकिन उसको सुनना मेरे लिए जरूरी तो नहीं। ईशा, इतना बेइज्जत होने के बाद भी तुम उन्हीं लोगों की बात कर रही हो? शर्म आनी चाहिए। मेरे पास दूसरी बात भी तो नहीं है ना डैड करने के लिए। मामा, ये क्या है? आप कहाँ जा रही हैं? ये घर छोड़ के जा रही हूं। क्या? आप ये घर छोड़कर जा रही हैं? लेकिन क्यों? बहुत रह लिया सागर इस घर में मैंने। मामा, बहुत रह लिया इस घर में? मतलब क्या? तेरे पापा को मेरी जरूरत नहीं है बेटा। मामा, आप ये क्या बेकार की बातें कर रही हैं? हाँ सागर, ये घर तो मुझे बहुत पहले छोड़ देना था, लेकिन क्या मामा? मामा, मैं पापा को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। मामा, सचमुच पापा आपको बहुत प्यार करते हैं मामा।
इसीलिए तो देवयानी वर्मा को मेरे सीने पर बैठाकर दाल दल रहे हैं। मम्मा, पर इसमें घर छोड़ के जाने वाली कौन सी बात है? तो क्या चाहता है तू? इस घर में रहकर देवयानी से अपना अपमान कराती रहूं? तू कैसा बेटा है? अपने बाप की असली करतूत देखने के बाद भी उन्हीं का पक्ष ले रहा है। क्या मिला इस घर से मुझे आज तक? सिर्फ अपमान और अपमान। पहले तेरी बुआ जी किया करती थी और तेरा बाप चुपचाप बैठकर देखता और सुनता रहता था। और अब वो देवयानी कर रही है। तेरी बुआ जी की ज्यादतियां तो मैं बर्दाश्त कर भी लूंगी, पर देवयानी की नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं। मम्मा, लेकिन घर छोड़ के जाने के बजाय आप पापा से बात भी तो कर सकती हैं। क्या बात करूं उससे? क्या कहूं उसे? कुछ कहती हूं तो खुद घर छोड़कर चले जाने की धमकी दे दे। इससे तो अच्छा है ना मैं ही घर छोड़ के चली जाऊं। कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी जाऊं, पर इस घर में नहीं रहूंगी। पापा को बहुत दुख होगा। अगर उनके दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह होती ना, तो देवयानी वर्मा उनकी जिंदगी में आती ही नहीं। और मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने मेरे पति पर अपना हक जताकर नहीं जाती। मामा, इस बात को छोड़िए ना अब। क्यों छोड़ूं? जिस पति के लिए जीती और मरती रही, रात रात भर जाकर इंतजार करती रही, वो पति किसी और की बाहों में पड़ा रहता था। इतना बड़ा धोखा। सोचती थी रात को इमरजेंसी केस आ गया है, उस पे बिजी है। अरे टूर पर जाने के बहाने देवयानी वर्मा के घर में 10-10, 12-12 दिन तक पड़े रहते थे। यहाँ तक कि तलाक के बाद भी उनके एक बेटी पैदा हुई। सब कुछ सहा है मैंने, सब कुछ, मगर अब देवयानी वर्मा की ज्यादतियां नहीं सहूंगी मैं। नहीं सहूंगी, नहीं सहूंगी। मामा प्लीज मत जाइए ना। तू बड़ा हो गया सागर, अपना ख्याल रख सकता है। चलती हूँ। नंदिनी, मत जाओ नंदिनी। शिकायतें दूर रहने से दूर नहीं होती। शिकायतें दूर करने के लिए पास रहना बहुत जरूरी होता है। मुझे कोई शिकायतें नहीं। यही तो सबसे बड़ी शिकायत है। मत जाओ। देखो, पास रहेंगे तो मन की सारी गांठें खुल जाएंगी। चलो। मैंने कहा था ना मम्मा, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? क्या हो सकता है? मामा, आप जाकर सो जाओ। पापा आएंगे तो दरवाजे मैं खोल दूंगा। अरे पर कब से फोन कर रही हूं उन्हें, फोन ही नहीं उठा रहे। एक कॉल बैक नहीं कर सकते क्या? और अब तो फोन ही ऑफ कर दिया। क्या बात हो सकती है? कुछ बात नहीं है, आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। अरे पापा बिजी होंगे। अरे इतना क्या बिजी हो गई कि एक फोन तक नहीं कर सकती? कोई इमरजेंसी केस आ गया होगा। पहले भी तो आता था इमरजेंसी केस, तब तो फोन कर देते थे। अब अचानक क्या हो गया? कुछ बात होगी तभी तो। ऐसा है कि आप जाकर सो जाओ, वरना अगर आप जागती रहोगी तो बेकार की बातें सोचती रहोगी। तुझे नींद आ रही तो सो जा ना जाकर, क्यों पहरेदारी कर रहा है? बात पहरेदारी की नहीं है मम्मा। अगर आप सोएंगी नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
पापा का क्या है, उनका तो प्रोफेशन ही ऐसा है। अब डॉक्टर की जरूरत तो कभी पड़ सकती है ना। आ गया होगा सीरियस मैटर। घर के अलावा सारे मैटर उनके लिए सीरियस है ना? आने तो दो उनको, बात करती हूँ उनसे। मम्मा आप भी ना कभी कभी जिद पकड़ लेती हो। बाप की चमचागिरी मत कर, समझा? जाके सो जा। आप नहीं सोगी क्या? नहीं। बीमार पड़ जाओगी आप। मर जाने दे मुझे। आखिर कब तक टहलती रहोगी? जब तक तेरे पापा नहीं आ जाते। और अगर पापा सुबह तक नहीं आए तो सुबह तक टहलती रहूंगी बस। दिमाग खा लिया इसने। कहाँ हो तुम रमा? तुम मेरे राम थे और मैं तुम्हारी सीता, वही सीता जिसने संकल्प लिया था कि वो हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देगी। कहां से आ रही हो ईशा? क्या बात है मैडम, कुछ बोलती क्यों नहीं? खैर, अगर तुम कुछ ना भी बोलो तो तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये बुझी बुझी सी आंखें, ये बोझिल सी चाल, ये उदासी भरा चेहरा, मानो कोई दर्द भरी किताब। मैंने कहा था ना ईशा, आखिर वही हुआ। अब तो वो 3 दिन भी पूरे हो चुके हैं। क्यों? क्या हुआ? शिखर ने मना कर दिया ना?